Hi guys, I'm Kritika and I'm an NIS analyst and I'm here to describe the basics of share market, especially in Indian share market. So please grab a pen and a paper. In the next 10 minutes, I'll try to explain every segment including Nifty, Bank Nifty, Sensex and Midcap. पहले ये समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि स्टॉक्स को सेम डे पे बाय और सेल करना, यानी कि जो आज की अप एंड डाउन मूवमेंट्स है उन्हीं से प्रॉफिट कमाना। अब इसमें एक और टर्म आता है विच इज़ नोन एज BTST, विच मीन्स बाय टुडे एंड सेल टुमारो। इसका मतलब है कि आज आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो बट आप उसकी पोजिशन कल क्लोज करोगे। अब बहुत लोग इसे इंट्राडे ट्रेडिंग से कंफ्यूज करते हैं बट इट इज़ वेरी डिफरेंट। BTST में हाई रिस्क होता है क्योंकि एनीथिंग कैन चेंज ओवरनाइट इंक्लूडिंग ग्लोबल trends or anything market news that can impact the market hugely can make BTST highly risky. But to be fair, the entire intraday trading market is very risky. According to SEBI's data, 9 out of 10 traders in intraday market make losses. That is why if you do not have the proper knowledge about risk management, portfolio management and market volatility, it is very hard to make profits in intraday trading. And without knowledge, intraday trading is just like gambling. In one of the other videos, we'll discuss all these factors in detail, but अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना ज़रूरी है that you have to have a lot of patience and discipline while trading. अब बात करते हैं मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स की। तो मार्केट में मेनली चार सेगमेंट्स होते हैं, नेमली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप। So to start with Nifty comes under National Stock Exchange which is NSE and इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज के ट्रेड आते हैं। We use it to determine मार्केट का मूड कैसा है। अगर निफ्टी ऊपर है तो यूजुअली मार्केट भी ऊपर ही होती है, एंड अगर निफ्टी नीचे है तो यानी कि मार्केट डाउन चल रही है। इसके बाद आता है बैंक निफ्टी। दिस कंटेन्स द मेन स्टॉक्स ऑफ ऑल द बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया लाइक HDFC बैंक, SBI, ICICI एंड सो ऑन। तो अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंक निफ्टी इज़ द वन टू गो फॉर। देन कम्स सेंसेक्स। इसके अंडर टॉप 30 कंपनीज आती हैं विच आर लिस्टेड इन BSE विच इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। This is also used to determine the mood of the market. However, the only difference between Nifty and Sensex is कि Sensex BSE के अंदर आता है एंड इसके अंदर 30 कंपनीज होती हैं। However, Nifty NSE के अंदर आता है एंड इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं। Then the last one is मिड कैप। मिड कैप के अंदर वो कंपनीज आती हैं जो लो कैप से बड़ी हैं बट अभी भी लार्ज कैप में नहीं आती। इनमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बट दे आर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें लॉस होगा तो सारे पैसे भी जा सकते हैं। अब ये थे सब मेजर सेगमेंट्स। अब बात करते हैं एक्सपायरी की। पहले हर वीक के एक दिन पे वन ऑफ दीज सेगमेंट्स यूज्ड टू हैव एक्सपायरी, बट अब ऐसा नहीं रहा। एक्सपायरी का मतलब है जो आपने स्टॉक खरीदा है उसकी एक डेडलाइन होगी जिससे पहले पहले आपको वो सेल करना ही होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई निफ्टी का वीकली स्टॉक खरीदा है तो आपको थर्सडे से पहले वो सेल करना ही होगा, अदरवाइज 3:30 के बाद आपके सारे पैसे चले जाएंगे। अब कमिंग टू व्हाट इज़ वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी का मतलब है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपको उसको एक वीक के अंदर अंदर क्लोज करना पड़ेगा। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप ट्रैक ऑफ दिस, क्योंकि जिस ट्रेड की एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट वॉलेटिलिटी इज़ टू हाई, सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming to what days have been assigned to expiry. पहले all of the segments used to have a specific day for the expiry, but then SEBI closed it because of the high number of people that were making losses in it. So now only Nifty and Sensex are the two trades जिनमें से expiry होती है. Others have monthly expiry. Now that we've talked कि कुछ segments में weekly expiry बंद हो गई है, तो you might be wondering how they operate. So they operate on monthly expiry. इसका मतलब है हर month के last Thursday तक आपको वो trade sell करना पड़ेगा. For example, Bank Nifty and Mid Cap जैसे stocks के लिए you have to sell them by the end of the month. अब इसमें एक बेनिफिट है कि आपको अपने ट्रेड्स मैनेज करने के लिए और ज़्यादा टाइम मिलता है एंड यू कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, बट इसमें भी लास्ट एक्सपायरी डे पर बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहती है, सो रिस्क मैनेजमेंट इन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि एक्सपायरीज रिमूव क्यों हुई थी। सेबी को लगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एंड ड्यू टू एक्सेसिव स्पेकुलेशन सेबी हैड टू रिमूव वीकली एक्सपायरीज फ्रॉम सम ऑफ द सेगमेंट्स। अब इसका पहला रीज़न था वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि पीपल वर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। सेकेंड वॉज कि इससे रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हो सकता था। तो
तो इसलिए सेबी इंट्रोड्यूस्ड मंथली एक्सपायरीज विच आर वे मोर कॉमन नाउ, एंड इससे ट्रेडर्स कैन मैनेज देयर स्टॉक्स मोर ईजिली एंड दे कैन ऑल्सो डू रिस्क मैनेजमेंट एफिशिएंटली. Now that we've talked about high volatility and importance of risk management in share market, what are some of the tips that you should follow? We will make a detailed video about this in one of the other videos, but to summarize it, first is planning accordingly. Go through news that is going on, take help from traders who are professionally into this field, hire a trading analyst if you trade in huge quantities. Second is stop loss use karna. If you don't use stop loss, it can lead to very big losses without you even realizing. Third is news follow karna, which is very common because news is the biggest factor in share market. Fourth is overconfidence se bachna. If you have made profits in a day, it is better to stop and not do over trading. Some of the main websites for trading are Grow, ICICI Direct and Zerodha. You can trade on these platforms as they are very easy to use. And I hope you guys like this video, and I'll see you guys in the next one.